आज दिन है 16 जनवरी और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले जो सेशन की शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत ही बिगिनिंग लेवल से कि सबसे पहले निफ्टी का डायरेक्शन हम देख लेते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है, क्या निफ्टी अब करेक्शन मोड में चली गई है, क्या ये अपना टॉप लगा चुकी है। तो अ, ये सब बात जो है होना लाजमी है, ये तो होगा ही। तो मेरा जो एनालिसिस है या आप जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको? नॉर्मल सी एक चीज़ जो अभी हाल फिलहाल का प्राइस एक्शन ये दिख रहा है कि ये एक चैनल में मूव कर रहा है, राइट। ये जस्ट अभी 5 मिनट पहले ये चैनल मैंने ड्रॉ किया है। अगर आपकी इसकी एनालिसिस करें कि इसमें निफ्टी में असल में वीकनेस कब आएगी, तो इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चैनल को इसने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद में मैंने रूल क्या बताया था कि ब्रेकआउट विल फेल, 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। तो ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में ये फेल होने की संभावना ज़्यादा थी और उम्मीद थी कि अब यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ है इतनी जल्दी भी बताना अभी सही नहीं होगा। आज एक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, इन शॉर्ट उसको मैं बोलता हूं TBTL कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को आप शुरुआत यहीं से करते हैं। एक कॉन्सेप्ट का मैं नाम लिख रहा हूँ, प्राइस एक्शन का बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, वो है TBTL। इसका मतलब होता है टू लेग्स नहीं, इसका मतलब होता है 10 बार 2 लेग्स मूवमेंट के एक TBTL कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब होता है 10 बार 2 लेग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे से मैं जब ये वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। TBTL कॉन्सेप्ट 10 बार 2 लेग्स। तो अगर ये इसने ब्रेकआउट दिया है तो इस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ती जाएगी जैसे जैसे यहां पे कैंडल्स ऐड होते जाएंगे। और अगर 10 कैंडल ऐड हो गया तब जो है ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और किस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम का ये चैनल है उसी टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट 10 कैंडल के अंदर में जो है फेल होना चाहिए। मेरी बात को आप समझिएगा इस बड़े ध्यान से। 15 मिनट का कैंडल है, अगर इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है, अगर ये चैनल बना हुआ था तो इसको यहां से उठ जाना चाहिए था, राइट। ये नहीं उठा, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो अब ये 10 कैंडल के अंदर में इसको फेल होना था। चलिए 10 कैंडल काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल से ज्यादा हो चुका है, यानी कि ये ब्रेकआउट का सक्सेसफुल होने की संभावना अब बढ़ चुकी है। ठीक है, कि अब ये इस चैनल के अंदर नहीं आएगा, इसकी संभावना थोड़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं, इस चीज़ को समझिए। ये 10 बार 2 लेग्स का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज मैं रिवर्सल के बारे में भी बात करूंगा। उस रिवर्सल के बारे में मैं कॉन्सेप्ट का नाम लिख दूं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। आप लोग पहले से सुने होंगे ये जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको कहते हैं हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और एक होता है लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। तो हम देखेंगे कि अगर अब मैं जो बात कर रहा हूं ये कोई अपना, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ही न्यूट्रल होना पड़ेगा। ना आप बुल हैं ना आप बेयर हैं, आप सिर्फ एनालिसिस करेंगे और जो आपका एनालिसिस कहेगा आप उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं? सिर्फ 3 बातों का हम 3 कॉन्सेप्ट जो प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम निफ्टी को परखेंगे कि निफ्टी का अगला डायरेक्शन क्या हो सकता है। पहला प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है 10 बार 2 लेग्स मूवमेंट,
और एक है हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल या लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल का कहीं कुछ सीन बन रहा है क्या निफ्टी में। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, तो 10 बार 2 लेग्स का जो मूवमेंट है, तो अगर आप इस निफ्टी का, अगर आप इसको टॉप मानते हैं, अगर मान लीजिए अभी तक का जो टॉप है वो निफ्टी का ये है, राइट, यहां पे आपको दिख रहा है चैनल का हाई भी है और ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। अगर यहां से इसमें रिवर्सल आता है तो उसमें 2 लेग्स रिवर्सल आना चाहिए, 10 बार 2 लेग्स, यानी कम से कम 10 कैंडल बनने चाहिए और 2 लेग उसमें होने चाहिए। ठीक है, अभी आपको बहुत क्लियरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं हुआ है और मैंने होता क्या ये बताया नहीं है मैंने, और इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर 10 बार देखिए तो 10 बार से ज्यादा बार है, 10 कैंडल से ज्यादा है यहाँ पे, और 2 लेग इसमें देखते हैं क्या 2 लेग है, तो पहला लेग ये है और ये दूसरा लेग है। ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर इसको बोल रहे हैं कि 2 लेग इसका कंप्लीट हो चुका है, या बहुत सारे कंप्यूटर कहेंगे कि इसका जो 2 लेग है मैं यहां से काउंट करूंगा। ठीक है, एक 2 लेग नापने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर ये टॉप है तो 2 लेग का करेक्शन क्या आ चुका है, यानी कि जो करेक्शन की हम बात कर रहे हैं क्या वो करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो लेग 1 और ये वापस जो चूंकि ये नीचे की तरफ मूवमेंट है तो ये करेक्शन हुआ, और ये लेग 2। ठीक है, तो अगर टीबीटीएल कॉन्सेप्ट जो प्राइस एक्शन का होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, 10 बार 2 लेग्स करेक्शन, तो 2 लेग उसमें आ चुका है, पहला लेग और ये दूसरा लेग, ये लेग नंबर 1 है और ये लेग नंबर 2 है। ठीक है, थोड़ा बहुत इलियट वे भी इसी थ्योरी पे काम करता है। अब जो अगर आप देखें, आप यहाँ पे एक चीज और देखें कि अगर इसके लेग की लंबाई देखें, लेंथ देखें, तो ये और ये लगभग लगभग ठीक है, लगभग लगभग बराबर ही दिख रहा है, मुझे नापने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगभग लगभग बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 10 बार 2 लेग का जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम ये सोचे कि निफ्टी यहां से और नीचे जाएगी, तो जो मिनिमम करेक्शन है, चूंकि ये नीचे आई है तो ये करेक्शन तो हो चुका है 14,434 पे, गिरी है 14,700 के आसपास से, तो क्या जो मिनिमम करेक्शन होता है, मिनिमम करेक्शन किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपने कोई प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी लगाया हुआ है तो वो 10 कैंडल्स का होना चाहिए और उसमें 2 लेग आना चाहिए। तो 10 कैंडल से बहुत ज्यादा बन चुका है ऑलरेडी, और 2 लेग्स इसमें दिख रहे हैं आपको, लेग 1 और इसको आप लेग 2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक चीज और हम देखते हैं कि क्या यहां पे कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या वो लागू होता है, क्या वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप ये देखिए तो मुझे यहां पर आपको क्या क्या यहां पे चीजें दिख सकती है। ये अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए तो ये एक हेड दिख रहा है आपको, ये एक शोल्डर दिख रहा है और ये एक शोल्डर दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर। ठीक है, और ये अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से नीचे जा चुका है। ठीक है, तो अब मेरा ये मानना है, अभी इसके बारे में आप लोग को भी मैं बताऊंगा, मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी को यहां से नीचे जाना भी है तो एक बार निफ्टी को जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ये बना हुआ है, अपने इस लेवल को ये रिटेस्ट करने आना चाहिए। ठीक है, मैं निफ्टी में ये डाउन ट्रेंड में अभी और जाएगा, ये बात को मैं तब कंफर्म करूंगा कि थोड़ा और लंबा करेक्शन इसमें आ सकता है, जब ये वाला जो अभी आपको राइट शोल्डर जो आपको दिख रहा है, इस राइट शोल्डर का रिटेस्ट होना चाहिए, यानी कि 14,600 के आसपास में निफ्टी अगर नीचे आती है और अगले अटेम्प्ट में 14,600 को अगर ब्रेक नहीं कर पाती है, तब आप कह सकते हैं कि चलो निफ्टी ने अपना ये जो टॉप है जो करीब करीब 14,653 का है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये टॉप ये लगा चुका है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन फिर आपको ये बात याद होगी कि पिछला जो सेशन हुआ था उससे हमने क्या बात की थी कि हमने ये बात की थी कि निफ्टी 15,000 जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो मेजर्ड मूव का कॉन्सेप्ट हमने लगाया था उसके हिसाब से हमारा टारगेट का था कम से कम 15,000 था। ठीक है, एनीवेज ये तो वक्त बताएगा। तो ओवरऑल जो हमें अभी तक निफ्टी का जो अंदेशा है वो यही है कि यहां से निफ्टी को ऊपर आ जाना चाहिए, और अगर इसको नीचे जाना भी है तो एक बार 14,600 के आसपास में आकर अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और यहीं पर रुक जाता है तो फिर आप समझ जाइए कि निफ्टी में जो है वीकनेस आ चुकी है शॉर्ट टर्म। ठीक है, वैसे अगर कैंडल्स को जूम करके देखें तो क्या ये कैंडल, ये दोनों कैंडल जो दिख रहा है, क्या कोई स्पेशल कैंडल तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये कैंडल का जो साइज है लगभग लगभग वही साइज यहां भी है। दो थोड़े बड़े हैं लेकिन इतने भी बड़े ये कैंडल नहीं है कि इसको आप कह सके कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है मूव निफ्टी का। ये एग्जॉस्टन मूव तो नहीं है नीचे आने का। ठीक है,
तो ये वक्त बताएगा, अभी तो ज़्यादा हम बता नहीं सकते, लेकिन जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो चीज़ें दिख रही है वो यही दिख रही है कि एक बार अगर इसने 14,600 को ब्रेक कर दिया तो फिर से ये अप ट्रेंड में जा सकता है तुरंत, और 15,000 उसका 15,000 अगला टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 14,600 को ब्रेक नहीं करके यहीं पर अगर स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है, तो फिर ये नीचे का डायरेक्शन और नीचे का इसका जो टारगेट है, ये एरिया 14,000 का एरिया, या फिर और नीचे का जो एरिया है, ये जो ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो ये सब सपोर्ट निफ्टी जो है टेस्ट करने के लिए आएगा।